प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पास ना धन है, ना अन्न था, ना अच्छे वस्त्र, लेकिन एक खास बात उसमें सबसे अधिक थी, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए भक्त में भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। भगवान कभी उन धनी व्यक्तियों के 56 भोगों से प्रसन्न नहीं होते जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा है और ना विश्वास है। एक गरीब व्यक्ति जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसकी खाली थाली परोसने से भी भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं। आज मैं इसी पर आधारित एक गरीब ब्राह्मण और भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके पास ना धन था, ना अन्न और ना ही अच्छे वस्त्र थे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास था। वह अपनी गरीबी की इस हालत से बहुत परेशान रहा करता था, लेकिन कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने मंदिर परिसर में सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा कि गांव में जितने भी घर हैं, प्रत्येक दिन एक एक घर से भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसादी बनकर आएगी। वह व्यक्ति अपने घर से प्रसादी लाकर भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाएगा। तो मंदिर के पुजारी जी ने सभी गांव के घरों को एक एक पर्ची वितरण कर दी। फला व्यक्ति के यहाँ से फलाने दिन और फला घर से फलाने दिन प्रसादी आएगी, और उन्हें नियम समझा दिए। इतनी शुद्धता से बनाने, इतने तरह की सामग्री बनाना, ये चीज़ उसमें डालना। गांव के सभी घर अपना सौभाग्य समझने लगे कि इस मंदिर की प्रसादी मेरे घर से बनकर जाएगी, ये हमारा सौभाग्य होगा। दोस्तों, उन्हीं घरों में से एक घर गरीब ब्राह्मण का था, जो बहुत ही दीनहीन था। उसके पास कुछ भी नहीं था। यदि एक दिन वो प्रसादी पा लेते थे तो उसके घर में 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। अब उस गरीब ब्राह्मण के घर भी मंदिर से एक सूचना आई कि आपको इस तारीख पर मंदिर प्रसादी बनाकर भेजनी है। प्रसादी भी कोई छोटी मोटी नहीं बनेगी, इतनी बनेगी कि भगवान का भोग लगाने के बाद सारे गांव में बट जाए। अब बेचारा गरीब ब्राह्मण एक तरफ खुशी मनाए तो दूसरी तरफ दुखी होवे। खुश तो इसलिए हुआ, भगवान ने प्रसादी के लिए हमारे घर को चुना, और दुखी इसलिए होवे कि इतनी बड़ी प्रसादी बनाने के लिए हमारे पास धन नहीं। बनाए तो बनाए क्या? ऐसा सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण रात्रि के समय मंदिर के पुजारी के पास गया और रोने लगा तथा कहने लगा कि पुजारी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी बड़ी प्रसादी बनाने के लिए धन तो नहीं। हम कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? ब्याज पर धन हम किसी से लेना नहीं चाहते। इसके अलावा हम ये भी नहीं चाहते कि किसी से धन उधार मांग कर बनाएं। हमें तो इस बात की बहुत खुशी होती कि मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बनकर जाए, लेकिन कैसे? आप ही कोई उपाय बतलाइए। तो पुजारी बोला, एक उपाय बताऊं? यदि तुम उस उपाय को विश्वास के साथ करो तो बताऊं। ब्राह्मण बोला, बतलाइए। पुजारी बोला, भोजन तो सभी प्रकार का बनाना आता होगा। ब्राह्मण बोला, हाँ, लेकिन सामग्री नहीं है। घर पर कैसे बनेगा? तब पुजारी बोला,
सामग्री नहीं है तो क्या, मन के भाव से सब क्रियाएं करना। आँखें बंद करके बैठ जाना, मन के भाव से चूल्हा जलाना, चूल्हा पर बर्तन रख देना। ये जो क्रियाएं कर रहे हो ये मैं वास्तविक रूप में कर रहा हूँ, ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास रखना। अब उस बर्तन में हमने घी डाल दिया, अब घी में हमने आटा डाल दिया और अब हमने उसको अच्छी तरह से भून लिया। फिर उसमें पानी डाल दियो। इसके बाद मीठे के लिए चीनी या मिश्री को डाल दिया। ऐसा बनाने के बाद इलायची, गोला और मेवों को डालना। इस प्रकार से आपको मन के भाव से सारी भोग की सामग्रियों को बनाना है। फिर इन्हें बनाकर मन के भाव से किसी बड़े बर्तन में खाली कर लेना है। फिर बोलना, देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, अब चलो हलवा बन गया। अब खीर बनानी है। चूल्हा पर दूध रख दिया, उबलने लगा तो उसमें चावल डाल दिए। उसके बाद चीनी या शक्कर डाल दिया। इसके बाद इसे चलाया और इलायची और मेवों को डाल दिया। इस प्रकार से तुम्हारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तुम सोच नहीं रहे हो बल्कि प्रत्यक्ष रूप में बना रहे हो, ऐसा अपने मन में विचार रखना है। इस प्रकार से भोग की सारी सामग्री बनाना और मंदिर से आए हुए थाल में पूर्ण भाव से भगवान की स्मृति करके थाल में सजा लेना और मंदिर में दे आना। इसी से भगवान आपके घर का भोग ग्रहण कर लेंगे। भगवान आपके भोग के भूखे नहीं बल्कि वो आपके भाव के भूखे हैं। गरीब ब्राह्मण की समझ में आ गया और घर जाकर उसने पंडितानी से ऐसा करने के लिए कहा। पंडितानी ने पूर्ण भाव से नेत्र बंद किए और भगवान की प्रसादी बनाने के लिए भाव उत्पन्न किया। साथ में प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम बाजार से भोग सामग्री खरीद कर ला सकें। इसलिए प्रभु हम अपना भाव रखते हुए प्रसादी बना रहे हैं, आप हमारी इस भावी प्रसादी को ग्रहण करें। पंडितानी ने मन ही मन में गोबर का चौका लगाया। चौका लगाने के बाद चूल्हा जलाया। देखिए भक्तों, ये जो सब हो रहा है वो सिर्फ भगवान की प्रसादी के लिए भाव से ही हो रहा है। उसके ऊपर बर्तन रखा, उसमें तेल डाला, मिर्च मसाले डाले और काटी गई सब्जियों को डाला। फिर पानी डाला और चमचा से चला दिया। थोड़ी देर ढका कि कुछ देर में ही सब्जी बनकर तैयार हो गई। उसे चूल्हा से उतारा और दूसरा बर्तन रखा, उसमें दूध डाला। दूध उबलने पर चावल डाले, इसके बाद चीनी डाली। थोड़ी देर चलाया, फिर इलायची और मेवों को डाला। कुछ देर बाद ही खीर बनकर तैयार हो गई। देखो बच्चों, खीर से कितनी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है। इस प्रकार से पंडितानी ने भावित सावी प्रसादी बना ली। फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैंने अपना भाव रखते हुए आपके भोग के लिए सारी सामग्रियाँ बना दी, आप इसे ग्रहण करना। इसके बाद मंदिर के थाल में एक एक सामग्री लगा दी और दूसरे थाल से ढककर सिर पर रखा और मंदिर में जाकर पुजारी जी को दे दिया और पुजारी जी को बताया कि इस कटोरी में खीर है, इस कटोरी में सब्जी, इसमें चावल है, यहाँ पर हलवा है, तो यहाँ पर पूड़ी। ऐसा बताकर ब्राह्मण अपने घर चला आया। पुजारी बोला, प्रभु आज यह प्रसादी ऐसे एक घर की है जहाँ धन नहीं है, प्रसादी बनाने के लिए सामग्री नहीं है, लेकिन भाव आपके प्रति पूरा है। आप कृपा करके स्वीकार करें। दोस्तों, पुजारी जी ने खाली बर्तन, खाली कटोरी, बिना किसी सामग्री के तुलसी जी डालकर भगवान को समर्पित कर दी।
और भगवान के कपाट बंद कर दिए और सभी वहाँ से इधर उधर हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जब पुजारी जी आए और उन्होंने कपाट खोले तो जो जो सामग्री मन में सोची वो वैसी ही प्रत्यक्ष रूप से उस थाल में प्रकट हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने सारी चीज़ों से भोग ले लिया तथा मंदिर के अंदर भगोना भर भर के थाल भर भर के सामग्री प्रकट हो गई। उस दिन से गांव के सभी लोगों ने सोचा कि भगवान किसी के भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं और सभी भगवान की प्रसादी पाने के लिए आतुर होने लगे। सभी ने प्रसादी पाई और वाह वाह करने लगे। वाह कितने दिनों से सभी गांव के लोगों ने प्रसादी बनाई, लेकिन ऐसी प्रसादी किसी ने नहीं बनाई। इसलिए दोस्तों, गरीब और निर्धन परिवारों से मेरा कहना है कि यदि तुम प्रत्यक्ष में भगवान की प्रसादी नहीं बना सकते हो तो मन के भाव से तो बना सकते हो। दोस्तों, भगवान किसी के 56 भोगों के भूखे नहीं, वो तो उस व्यक्ति के भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा और भाव के भोग को वो खाली थाली खाली बर्तनों से भी ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी ही दूसरी कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। पेड़ पत्थर जल वायु आकाश जीव जंतु सभी में परमात्मा व्याप्त है। तो अब यह प्रश्न आता है कि फिर तीर्थ क्यों बनाए गए हैं। तो दोस्तों, तीर्थ स्थान वो जगह है जहाँ सर्दियों से ऋषियों ने तप किया, महासंतों ने साधना की, संतों की वाणी गूंजी, भगवान के चरण पड़े, भगवान ने लीलाएं की। इसलिए वहाँ की वायु जल रज भूमि तक पवित्र हो जाती है। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें पवित्र वायु, पवित्र जल, पवित्र भूमि से हमारा सारा शरीर अंदर से और बाहर से पवित्र हो जाता है। हमारे अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि तीर्थ करना शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन की सफाई है। इसके लिए मैं आपको एक शास्त्रों का सुंदर उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जब हर जगह विद्वान हैं फिर तीर्थ का महत्व क्यों है। तो दोस्तों, भगवान ने देवऋषि नारद जी को देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। कहा, नारद जी मैं सर्वत्र हूँ, मैं सभी जगह हूँ, मैं सभी जगह विद्वान हूँ, लेकिन तीर्थों में मैं भक्तों को प्रकट रूप से अनुभव होता हूँ। तीर्थों में भक्त लोग मुझे साक्षात रूप से अनुभव करते हैं। यह नारद जी किंचन मात्र भी असत्य नहीं है। तीर्थ में जाने से भक्त की संगति बदलती है, संतों से मिलान होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि मिलते हैं, भजन कीर्तन सुनने को मिलते हैं। वहाँ भगवान का नाम जप स्वतः ही होने लगता है। वहाँ पाप की बात करने में शर्म लगती है। इसलिए तीर्थ मनुष्य की दिशा बदलने का भी कार्य करता है। तीर्थ यात्रा मनुष्य के अहंकार को तोड़ती है और उसे भक्ति से जोड़ती है और भगवान के योग्य बनाती है। दोस्तों, भगवान सर्वत्र हैं। जैसे मेहंदी में लालिमा होती है लेकिन वो किसी को दिखती नहीं है। मेहंदी के पेड़ को कहाँ से भी चीर फाड़ डालो लेकिन लालिमा आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। मेहंदी के पत्तों को तोड़ो, फिर उन्हें सिलबट्टा से रगड़ो या पीसो, फिर हाथों में लगाओ, फिर आधा घंटे बाद हटाओ और हाथों को धो लीजिए। उसी प्रकार से दूध की प्रक्रिया है। दूध में घी है, दही है, मक्खन है, लेकिन निकालने के लिए उसकी भी एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से दोस्तों,
भगवान को भी पाने की एक प्रक्रिया है साधना, और साधना के लिए सबसे ज़रूरी है पवित्रता और सत्यता। इन्हें ही पाने के लिए हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, और ये अच्छे भाव तब भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव होता है। हमारा भाव यदि किसी पत्थर में भी बन जाए तो उसमें भी हम भगवान प्रकट कर सकते हैं, और यदि हमारा भाव भगवान की मूर्ति में भी ना बने तो हमें उसमें भी भगवान दिखाई नहीं देते। दोस्तों, आप महाभारत मुख्य पात्र दुर्योधन को तो जानते ही होंगे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना था। वह उन्हें सिर्फ एक बहुत बड़ा विद्वान यदुवंशी राजा समझता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बनाया तो वह उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने भगवान कभी नहीं माना। दोस्तों, ये जो तीर्थ होते हैं ये आध्यात्मिक पावर स्टेशन होते हैं, और पावर स्टेशन इसलिए होते हैं कि यहाँ बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने गहन तपस्या की। उनके इस धरती पर चरण पड़े, रज में चरण पड़े, भगवानों ने लीलाएं की, जन्म लिया, इसलिए ये परम पवित्र स्थान बन गए। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जैसे काशी है, मथुरा गोवर्धन है, वृंदावन है, इसलिए भी जाना होता है कि हमारा जीवन एक गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए पता नहीं कब पाप हो जाता है। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए इन तीर्थों में अवश्य ही जाना चाहिए। अगर दोस्तों आप इन तीर्थ स्थानों में 3 दिन के लिए जाते हो तो 1 दिन का उपवास वहाँ जरूर रखें, दूसरे फलों का आहार लें और तीसरे दिन भोजन ग्रहण करें। तीर्थों में जाकर मतर मस्ती नहीं मारनी चाहिए, वहाँ थोड़े घने कष्ट जरूर उठाएं। तीर्थों में जाकर नाम जप करो, हरि कीर्तन करो, लेकिन गंदी प्रतिक्रियाएं कभी मत करो। गंदी बात करने वाला सीधा बेरोक टोक नरक के लिए प्रस्थान करता है, और भजन और हरि कीर्तन करने वाला भगवान के परम धाम को जाता है। इसी पर आधारित है मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि 2 बहुत गहरे मित्र थे। एक जब बड़ा हुआ शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा, इस प्रकार के गंदे आचरण करने वाला। और दूसरा जो था वह रोज गंगा स्नान करता, भगवान की पूजा पाठ करता, भगवान के भजन करता और ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करता। तो काफ़ी दिनों बाद जब ये दोनों दोस्त मिले तो गंदे आचरण वाले ने देखा कि अरे ये तो मेरा बहुत पुराना मित्र है और ये तो गंगा स्नान कर आ रहा है। अच्छे मित्र की जब नज़र गई तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत बुरे आचरण वाला मेरा दोस्त आ रहा है। तो भक्तों, एक दूसरे मित्रों ने एक दूसरे को देख लिया। जैसे ही वो एक दूसरे के नज़दीक आए तो जो गंगा स्नान कर नंगे पैर आ रहा था उसको एक खजूर का बहुत मोटा कांटा चुभ गया और वह वहीं की वहीं खड़ा रह गया। जब उसने बुरे आचरण वाला अपना मित्र देखा तो उसको एक हीरे जवाहरातों से भरी हुई थैली से ठोकर लगी और उसने उस थैली को उठा लिया। थोड़ी दूर चलकर गंगा स्नान कर आए मित्र के पास पहुंचा तो बोला, देखो मुझे यह हीरो और जवाहरातों से भरी थैली मिली है। एक तुम हो जो रोज गंगा स्नान करते हो, राम राम रटते हो, भजन कीर्तन करते हो, क्या मिला? खजूर का कांटा। तो दोस्तों, अच्छे आचरण वाले मित्र को बहुत दुख हुआ। कहने लगा कि हम इतने आचरण और नियम और संयम से रहे तब खजूर का कांटा मिला।
और एक वो मेरा बुरा कार्य करने वाले मित्र को हीरे जवाहरात की भरी हुई थैली मिली। तो आज से मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा, भगवान का भजन नहीं करूँगा। दोस्तों, ऐसा जब कोई अच्छे आचरण करने वाला भक्त सोच लेता है तो फिर स्वयं भगवान को उसके पास किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। तो भगवान एक संत का रूप धारण कराए और कहा, बेटा, जो तुम्हारे कांटा लगा है उसे मैं निकाल देता हूँ। कांटा निकलने पर तुम धन्य हो जाओगे, क्योंकि तुम भगवान के भजन और कीर्तन करते हो। तो वह बोला, महाराज जी, यह बात हमें मत बताओ कि तुम धन्य हो गए, कि तुम भगवान की पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हो। तब संत बने भगवान बोले, बेटा, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है। पूर्व जन्म के पापों के अनुसार तुम्हें सूली की सजा इस जन्म में मिलनी थी। यह सजा बस तुम्हें एक छोटा सा कांटा लगने से पूरी हो गई, क्योंकि तुम गंगा स्नान करते हो, भगवान का नाम जप करते हो, और यह तुम अपने दूसरे मित्र को देख रहे हो ना, इसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य के कार्य किए थे, लेकिन इस जन्म किए गए बुरे कर्मों से सारे पुण्य समाप्त हो गए। अगर यह बुरे आचरण के कार्य नहीं करता तो यह आज एक महान सम्राट होता। बस इसका यह एक आखिरी पुण्य ही बच रहा था, जिसमें इसको मात्र एक हीरे जवाहरात से भरी थैली ही मिली है। यहाँ से आगे यह पाप करेगा तो इसकी बहुत दुर्गति होने वाली है। इस प्रकार संत भगवान बोले, बेटा, तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी पाप था। यहाँ से आगे तुम भगवान की सेवा पूजा पाठ करोगे तो तुम्हें सीधा ही परमार्थ मिलेगा, भगवान का परम धाम मिलेगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम पर वर्तमान दुख आता या कोई पीड़ा आती है तो हम लोग भगवान के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचे तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। अगर नेगेटिव सोचोगे तो हमारा भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए जीवन में भक्त को कभी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, एक हमारी रामायण की भी चौपाई है कि सीताराम 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 भजिए, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की वीडियो, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।